भावनाओं और दिल के दर्द का एक ताना बाना बुनती है, जो दुहक और लालसा की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करती है। इस स्टोरी के लेंस के माध्यम से हम सार्वभौमिक मानवीय अनुभव को देखते हैं, जहां शब्द सीमाओं को पार करते हैं, साझा दुहक और सहानुभूति में दिलों को जोड़ते हैं। यह कहानी है अधूरे सपनों की, चांद की रोशनी में चमकते आंसुओं की और सांत्वना की तलाश में परेशान आत्माओं की। इस कथा में दर्द भाषा की बाधाओं को पार करता है। शहर के बाहरी इलाके में एक शांत पड़ोस में देवदास नाम का एक आदमी रहता था। वह लगभग 40वें वर्ष का था। उसके सिर पर कुछ अजीब तरह के बाल थे और उसकी आंखों में एक थका हुआ भाव था। देवदास हमेशा स्वप्नद्रष्टा रहा था। अपनी युवावस्था में वह आशाओं और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, उसके सपने धीरे धीरे धूमिल होते गए और उसे खालीपन का एहसास होने लगा। देवदास का सबसे बड़ा सपना विश्व प्रसिद्ध संगीतकार बनना था। उसने अपना बचपन गिटार का अभ्यास करने, गाने लिखने और स्थानीय स्थानों पर प्रदर्शन करने में बिताया। संगीत उसकी आत्मा का प्रतिबिंब था और उसका मानना था कि एक दिन दुनिया उसकी प्रतिभा को पहचानेगी। जैसा कि जीवन अक्सर होता है, उसके जीवन में भी अप्रत्याशित मोड़ आए और एक दिन देवदास की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए और जिम्मेदारियां बढ़ गई। 9 से 5 की नौकरी की मांग और अपने परिवार का भरण पोषण करने की जरूरत ने धीरे धीरे उसके संगीत के करियर को पृष्ठभूमि में धकेल दिया। उसके गिटार ने कमरे के कोने की धूल की जगह ले ली और उसके गाने अनसुने रह गए। एक दिन अटारी की सफाई करते समय देवदास की नजर पुराने धूल भरे गिटार केस पर पड़ी। यह ऐसा था मानो उसे एक बहुत पुराना खोया हुआ दोस्त मिल गया हो और युवा अवस्था की यादें ताजा हो गई और वह एक बार फिर गिटार उठाने की इच्छा को रोक नहीं सका। देर रात जब सारी दुनिया सो जाती थी, तब देवदास अपने मंद रोशनी वाले लिविंग रूम में बैठकर गिटार बजाता था और अपने युवावस्था में लिखे गाने गाता था। उनकी आवाज पुरानी हो गई थी, लेकिन उनके संगीत में भावनाएं पहले की तरह ही शक्तिशाली थी। इन अकेले क्षणों के दौरान उसे सचमुच बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, मानो उसे अपना कोई टुकड़ा मिल गया हो जो वर्षों से गायब था। एक शाम जब देवदास अपने संगीत में खोया हुआ था, उसकी किशोर बेटी सपना कमरे में आई। उसने पहले कभी अपने पिता को इतना खुश नहीं देखा था। कमरे में उदास संगीत गूंज रहा था और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। देवदास रुका और सपना की ओर देखकर मुस्कुराया और उसे अपने पास बैठने के लिए बोला। सपना बैठ गई और देवदास ने वह गाना बजाना शुरू कर दिया जो उसने तब लिखा था जब वह उसकी उम्र का था। जैसे ही आखिरी नोट कमरे में गूंजा, उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, तुम जानती हो सपना, जीवन हमें अप्रत्याशित यात्राओं पर ले जाता है। मैंने अपना सपना छोड़ दिया, लेकिन मैंने संगीत से प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, चाहे जिंदगी आपको कहीं भी ले जाए। जब देवदास ने अपनी बेटी को उसकी बातें आत्मसात करते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जीवन में उसने अपने सपने खो दिए थे, लेकिन उस पल में उसे कुछ और भी कीमती चीज मिली, संगीत के प्रति अपने प्यार और अपने सपनों को आगे बढ़ाने के महत्व को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर। और इसलिए अपने घर की शांति में खोए हुए सपनों और नई आशा की गूंज के बीच एक पिता और बेटी ने एक ऐसा बंधन साझा किया जो उनके दिलों को